दोस्तों आप देख रहे हैं VOS 24 न्यूज़ चैनल। मैं अब्दुल समद आपके साथ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी ज़िला के रामपट्टी चौक पे है, डाकघर के पास। और यहां पर जो है कुछ कर्मचारी है, इन लोगों की कुछ मांग है। चलिए हम इन्हीं लोग से जानते हैं और पूरी बात करते हैं कि कौन कौन से मांग लेकर के ये बैठे हुए हैं, क्योंकि ये डाकघर के जो स्टाफ है अलग अलग जो है डाकघर से आए हुए हैं। हम बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। परिचय दें। मेरा नाम उदय कुमार मल्लिक हुआ। मैं शाखा डाकघर बिरोल का ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ। और हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर में हैं। मैं भी चाहता हूँ, यदि मोदी सरकार ये कहते हैं कि सबका सम्मान, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम लोगों का विकास कहाँ गया? आज 36 साल से हम लोग 4 घंटे ड्यूटी पर में रगड़ रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं 12 घंटा। 36 साल से आप नौकरी कर रहे हैं। 36 साल में क्या पहले भी आप आंदोलन कर सकते थे ना? बहुत आंदोलन हुआ है। सरकार आश्वासन देती है, फिर अपने पुराने रवैया पर में लटक जाती है। हम लोगों का विकास के लिए कमलेश चंद्रा कमेटी का गठन किया था। उन्होंने सरकार को रिपोर्ट दिया, उसमें से भी अधिकांशतः मांग को उन्होंने नहीं माने। अच्छा, मांग की बात की जाए तो कौन कौन सा मांग लेकर के आप बैठे हुए हैं? मेरा पहला मांग है कि मुझे 4 घंटे के बदले 8 घंटे की ड्यूटी किया जाए और 8 घंटे की जो समायोजित पारिश्रमिक हो वो हमको मिले। सैलरी की बात की जाए तो अभी क्या सैलरी आप लोग को पे कर रही है हम सर? लोगों को 10,000 और 12,000 के बीच में सैलरी मिलता है। मात्र 10,000 और 12,000 के बीच में सैलरी। ड्यूटी कितना लिया जाता है? ड्यूटी लिया जाता है 12 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। 10 घंटा ड्यूटी, जब कोई काम हो तो सारा ग्रामीण डाक सेवक करेंगे। अच्छा, हड़ताल की बात की जाए तो क्या मधुबनी जिला में हो रही है या पूरे ऑल ऑफ इंडिया में हो रही है? इंडिया में हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। इसमें तो बहुत सारे लोगों को तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। करना ही पड़ता है। हर काम तो एक तरह से कहा जा सकता है, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या जो भी हो, घर तक सब कुछ हो, सब कुछ बाधित है। सब कुछ 3 दिन से सब कुछ बाधित है। तो कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक सरकार नहीं हम लोगों को मांग पर में कोई समायोजित विचार करेगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अगर सरकार मांग आपकी पूरी नहीं करती है, क्योंकि 36 साल बता रहे हैं आप जॉब कर रहे हैं, तो आगे आप लोग की क्या कोशिश रहेगी, क्या प्रयास रहेगी? प्रयास रहेगी, ऐसे हम लोग बैठे रहेंगे। इसके बाद इससे नहीं मानेगी तो भूख हड़ताल पर जाएंगे। भूख हड़ताल पर। और अगर सरकार कोई और बड़ी कदम लेती है तो? जो कदम ले सरकार, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। सारा कर्मचारीगण उसके लिए तैयार है। देखते हैं आइंदा अक्सर हाँ होता है कि टीचर लोगों को जो प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज भी होता है। ठीक है, लाठीचार्ज सरकार हम लोगों को लाठी से मार दे, खत्म हो जाएगा, मांगे खत्म हो जाएगी, लेकिन डटे रहेंगे। परिचय राघवपुर बलाट। अच्छा, ये बताइए कि कौन कौन सा मांग लेके बैठे हुए हैं आप? 7 सूत्री मांग है, इसमें बहुत कुछ है। अच्छा। हमको तो याद नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। 8 घंटा का हमको ड्यूटी दें, 8 घंटे का ड्यूटी का वेतन दिया, चिकित्सा सुविधा दिया जाए, पेंशन मांग है, पेंशन भी देना है। कब बहाल हुए थे आप? हम 90 में बहाल हुए। 1990 में जी। तब से वही चल रहा है? जी, 90 से हम लोग चल रहे हैं। कई बार स्ट्राइक हुआ है, हम लोग को एको ठो मांग नहीं पूरा किए हैं। क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम आयुष्मान है। हम ब्रांच पोस्ट मास्टर हुए भगवतीपुर नाहर के। मांग यही है कि जैसे टारगेट दिया जाता है, ग्रामीण डाक सेवा विभाग की इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की रीढ़ है और इस रीढ़ को हम लोग बरकरार रखते हैं, लेकिन इसके लिए विभाग को भी हम लोगों का कदर करना चाहिए। अब जैसे कभी टारगेट आता है तो हम ही लोग सारे विभाग का टारगेट पूरा करते हैं, लेकिन अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो विभाग के द्वारा बहुत तरह का उत्पीड़न किया जाता है। जैसे सैलरी बंद कर दिया जाता है। एक तो 10,000 12,000 सैलरी देते हैं। ज्वाइनिंग होता है 4 घंटा का कि इंगेजमेंट पोस्ट है, लेकिन काम हम लोग 8 घंटा 10 घंटा। एक ही व्यक्ति है जो काम करेगा, मान लीजिए कि वो खाता में पैसा भी जमा करेगा, नया खाता भी खोलेगा, आधार कार्ड भी वितरण करेगा, तरह तरह का डाक वितरण करेगा, डाक ढोएगा भी। और इतने सब के बावजूद अगर वो टारगेट किसी तरह से खाता पूरा नहीं कर पाता है तो उसका सैलरी बंद कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही मतलब तुच्छ बात है, अन्यायपूर्ण व्यवहार है। तो इसको लेकर के सरकार से यही। अच्छा, ये है कि बिहार सरकार से या भारत सरकार से आप लोग की मांग? भारत सरकार से। ग्रामीण डाक सेवा सीधे भारत सरकार से संचालित है। जी। परिचय दे दो। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा हुआ। हम शाखा डाकपाल कोयलक के हैं। हमारी मांग है कि हमको 8 घंटा ड्यूटी दिया जाए और उसके बदले में हमको पेंशन दिया जाए। जैसे विभाग काम करता है उसी तरह हम लोग, विभाग का शाखा डाकघर जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस भारत सरकार की पोस्ट ऑफिस की रीढ़ है, तो रीढ़े तोड़ देगा तो कहाँ बचेगी भारत सरकार। अच्छा, पेंशन की आप लोग की मांग जो है, तो पेंशन तो बहुत सारे लोगों का खास करके जो है कर्मचारियों का हटा दिया गया है, तो आप फिर पेंशन की कैसे? 2004 से 2000 सरकार बोलती है कि जो 2004 के बाद उसको नहीं देंगे। हम लोग 2004 से पहले के नियुक्त हैं। हम 1999 में ज्वाइन किए, जो कि बहुत देखे। अभी तक सरकार आई, इस कान से सुनी उस कान से निकालती गई। हमारा मांग है कि
कि वर्क करेंगे तो नो वर्क नो पे। सरकार बोलती है तो हमको नहीं पे देगा तो वर्क भी नहीं सरकार का करेंगे। ठीक है, हम लोग को जो सम्मानजनक है, हम लोग हड़ताल में है, वो दिया जाए और हम लोग इसी तरह काम करने के लिए 24 घंटा तैयार हैं। हम लोग दिन हो रात हो, कभी भी कोई पब्लिक है, पैन कार्ड दो, आधार कार्ड दो, हम लोग डाकघर खोल के उसका सेवा करते हैं। तो सेवा करेंगे तो हम लोग को वेतनमान चाहिए, हमको 8 घंटे का सैलरी चाहिए। सरकार नहीं देगी, इस पर आर पार की लड़ाई है, सरकार नहीं देती है, हम लोग भूख अनशन पर बैठेंगे। ठीक है, करो मरो का नारा देंगे। 8 घंटे काम हम लोग कर ही रहे हैं। 4 घंटे सरकार कहती है, विभाग कहता है कि 4 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे 9 घंटे हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो उस हिसाब से उसको एक विधिवत रूप से उसको कागजी दिया जाए रूप, और उस हिसाब से वेतनमान दिया जाए। क्योंकि एक मतलब गांव के स्तर पर में सरकार के हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। हर पंचायत में जो है सो समझिए नॉर्मली एक पंचायत पर एक डाकघर है।